पिछले वीडियो में हमने टीचर ट्रेनिंग की बात की थी और ये बात की थी कि पाकिस्तान में ऐसा कोई इदारा है ही नहीं जो टीचर्स को क्वालिटी ट्रेनिंग दे सके या क्वालिटी एजुकेशन दे सके। एक ज़माने में ज़ाहिर है पाकिस्तान में लिटरेसी रेट इंतहाई कम था और पढ़े लिखे लोग और ख़ास तौर पर पढ़ी लिखी ख़वातीन बिल्कुल ही अवेलेबल नहीं थीं। बहुत कम बच्चियाँ मैट्रिक भी पास करती थीं और FA या BA का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। उस ज़माने में पहले CT और फिर PTC इंट्रोड्यूस करवाया गया, यानी वो लोग जो सिर्फ मैट्रिक पास हैं वो भी CT करके टीचर बन सकते हैं और जो FA पास हैं वो PTC का कोर्स करके टीचर की नौकरी हासिल कर सकते हैं। जाहिर है क्योंकि लिटरेसी रेट कम था तो इसलिए मैट्रिक या FA पास टीचर्स को भी बड़ी आसानी से नौकरियां मिल जाया करती थी और ख़ास तौर पर ख़वातीन को, क्योंकि ख़वातीन का लिटरेसी रेट आज भी पाकिस्तान में मर्दों से कम है। फिर एक ज़माने में जब ग्रेजुएशन आम हुई और BA करने वाले लोगों की तादाद बढ़ गई तो फिर B.Ed भी इंट्रोड्यूस हुआ और अब आजकल लिटरेसी रेट क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो गया है, ये 17% से 70% तक आ चुका है, इसलिए B.Ed और M.Ed करने वाले लोगों की तादाद भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है हमारी सोसाइटी में। अब B.Ed का क्या स्टैंडर्ड है ये हम सब जानते हैं। ज़्यादातर लोग B.Ed अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से करते हैं। ये यूनिवर्सिटी भी इसीलिए बनाई गई थी कि पूरे पाकिस्तान में बहुत कम इदारे उस वक्त तालीम देने के लिए मौजूद थे, खासतौर पर हायर एजुकेशन के लिए। इसलिए वो लोग जिनके करीब कोई स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी नहीं है वो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से डिस्टेंस एजुकेशन के ज़रिए फ़ायदा उठा सकते हैं। हमें अपने B.Ed और M.Ed के मेयार को बेहतर बनाना होगा अगर हम वाकई अपनी एजुकेशन को बेहतर करना चाहते हैं। जिस बच्चे ने डॉक्टर बनना होता है उसको बचपन से बात पता होती है कि उसने डॉक्टर बनना है और वो FSC के बाद ख़ास तौर पे मेहनत की जाती है कि वो किसी बेहतर मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेगा और उसके बाद वहाँ से वो प्रॉपर डॉक्टर बनने की ट्रेनिंग लेगा और उसके बाद वो डॉक्टर बनेगा। यही स्टैंडर्ड जो है वो टीचिंग के लिए भी होना चाहिए, यानी जिन लोगों को टीचर बनना है वो ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में उठ के, क्योंकि उनको और कोई करने को काम नहीं है या ख़वातीन घर में रह रह कर तंग आ चुकी हैं या कहीं और कोई बेहतर जॉब अवेलेबल नहीं है, तो कोई भी शख्स उठता है और वो B.Ed करता है और टीचर लग जाता है। ये चीज़ अब ख़त्म होनी चाहिए। जो 4 साल की एजुकेशन FA FSC के बाद हम BA और MA में लेते हैं, अब तो खैर BA ख़त्म हो गया है और BS आ गया, यानी कि 4 साल की अब आपकी ग्रेजुएशन की एजुकेशन हो गई है। वो जो BS लेवल है उसमें कोई और सब्जेक्ट पढ़ने के बजाय अब हमें चाहिए कि हम स्पेसिफ़िक कोर्स इंट्रोड्यूस करवाएं और हम अपनी यूनिवर्सिटीज़ को इस चीज़ के लिए बाउंड करें कि वो प्रॉपर एजुकेशन के डिपार्टमेंट अपनी यूनिवर्सिटी में इंट्रोड्यूस करवाएं और उसके ज़रिए प्रॉपर 4 साल तक उन बच्चों को सिर्फ एजुकेशन पढ़ाई जाए। इवन रिसर्च उन यूनिवर्सिटियों को करवानी चाहिए और 4 साल की मुकम्मल ट्रेनिंग के बाद उन बच्चों को B.Ed या BS.Ed व्हाटएवर यू कैन से उसकी डिग्री दी जानी चाहिए और सिर्फ उन्हीं लोगों को टीचिंग की जॉब मिलनी चाहिए, सिर्फ सरकारी इदारों में भी नहीं, प्राइवेट इदारों में भी। ये कम से कम स्टैंडर्ड हमें अब इंट्रोड्यूस करवाना होगा अगर हम वाकई अपना स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन बेहतर बनाना चाहते हैं तो। और इस तरह जो स्टूडेंट्स ट्रेनिंग लेकर आएंगे, जो टीचर्स ट्रेनिंग लेकर आएंगे, उनको बिल्कुल इनिशियल लेवल से यानी प्री स्कूल लेवल से पढ़ाना शुरू करना चाहिए ताकि उनको प्री स्कूल का भी, प्राइमरी का भी, मिडिल का भी और मैट्रिक का भी तजर्बा हो और इस तरह स्टेप बाय स्टेप उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए। उसके बाद अगर वो मैट्रिक से आगे पढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए शर्त होनी चाहिए कि वो मज़ीद तालीम हासिल करें। हुकूमतों को भी इस चीज़ के लिए बाउंड करना चाहिए लोगों को, इदारों को, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी, कि अगर टीचर्स इससे ज़्यादा लेवल पर पढ़ाना चाहते हैं, इससे बड़े लेवल पर पढ़ाना चाहते हैं तो उसके बाद फिर उनको MS करना होगा और ज़ाहिर है वो मज़ीद रिसर्च ओरिएंटेड डिग्री होगी और उसकी बुनियाद पर जो टीचर ज़ाहिर है पहले से तजर्बा हासिल कर चुके हैं मैट्रिक तक के बच्चों को पढ़ाने का, उसके बाद जब वो मज़ीद तालीम हासिल करेंगे तो ज़ाहिर है उनका रिसर्च का लेवल भी, उनकी एजुकेशन का लेवल भी और उनकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ एजुकेशन भी बहुत ज़्यादा बेहतर हो चुकी होगी और यही वाहिद तरीका है हमारे स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन को बेहतर करने का। इसी तरह टीचर्स की तरक्की और टीचर की प्रमोशन जो होगी वो इसी डेवलपमेंट की, इसी एजुकेशन की और इसी ट्रेनिंग की बुनियाद पर होनी चाहिए। इससे टीचर मोटिवेटेड रहेंगे कि वो अपने आप को मज़ीद बेहतर बनाएं। हमें टीचर ट्रेनिंग देने के लिए बेहतरीन टीचर्स भी चाहिए। हमारे अपने मुल्क में यकीन करें इस वक्त बेहतरीन किस्म के ऐसे टीचर्स मौजूद हैं जो वाकई बेहतरीन तरीके से टीचर्स को ट्रेन कर सकते हैं अगर उनको फैसिलिटेट किया जाए, अगर उनको मौका दिया जाए। इसके अलावा बाहर से भी बहुत से इदारों से और बहुत से लोगों से मदद ली जा सकती है सिलसिले में कि वो लोग आएँ और हमारी टीचर्स को ट्रेन करें। ये कोई इतना मुश्किल और इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड काम है नहीं। जिस तरह हुकूमत ने स्टेप लिया है BA को 4 साल करके BS करने का, उसी तरह इस सिलसिले में भी हुकूमत को स्टेप लेना चाहिए और टीचर्स एजुकेशन पर भी तवज्जो देनी चाहिए।
यकीन करें, जिस तरह हर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता, उसी तरह हर कोई टीचर भी नहीं बन सकता। हमारे यहाँ तो किसी को भी उठाकर टीचर लगा दिया जाता है। ये एक इंतहाई गलत सोच है। किसी ज़माने के हिसाब से ठीक है, हम अंडरस्टैंड करते हैं कि उस वक्त ये वक्त की ज़रूरत थी, लेकिन अब जब लिटरेसी रेट बेहतर हो गया है, हर कोई डिग्रियाँ उठाए फिरता है, तो अब लोगों को बाउंड करना पड़ेगा कि अगर आपने टीचर बनना है तो आपको प्रॉपर टीचर ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। उसके अलावा कोई और रास्ता नहीं होना चाहिए टीचर्स बनने के लिए। अगर इस लेवल की टीचर्स ट्रेन होके आएंगी जो वाकई टीचर बनना चाहते हैं, जो वाकई टीचर एजुकेशन लेने के लिए सीरियस हैं, तो इसका मतलब है ये वो टीचर हैं जो वाकई टीचिंग में इंटरेस्टेड हैं। इस वीडियो के ज़रिए मेरी हुकूमत से और हुकूमती इदारों से रिक्वेस्ट है कि वो इन सजेशंस पर ज़रूर गौर करें, और अगर वाकई वो चाहते हैं कि इस मुल्क का एजुकेशन सिस्टम बेहतर हो, तो टीचर ट्रेनिंग को सबसे पहले बेहतर करना शुरू करें। क्योंकि अगर आज से आप टीचर्स को ट्रेनिंग देना शुरू करेंगे तो एक बेहतर टीचर 4 या 5 साल के बाद मार्केट में आएगी। ये एक लॉन्ग टर्म प्लान है, लेकिन कोई भी काम विद इन डेज नहीं हो सकता। कोई भी अच्छी प्लानिंग जो है वो एक दिन में उसके असरात सामने ज़ाहिर है नहीं आते। ज़ाहिर है ये लॉन्ग टर्म प्लान है, लेकिन अगर आपने वाकई इस मुल्क में बेहतरी लानी है तो उसके लिए आपको आज से प्लानिंग शुरू करनी होगी। अगर आप मेरी बातों से मुत्तफिक हैं तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, बेल आइकॉन दबाना मत भूलें, सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को शेयर करें। देखते रहिए ओल्ड स्कूल।